आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मोहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर में मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की गर्ज से रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर औरंगाबाद के दौरे पर सपहर 4:15 बजे सरकारी तैयारे से पहुंचे चिकलथाना एयरपोर्ट। इंतज़ामिया की जानिब से किया गया शायान शान इस्तक़बाल। जायकवाड़ी इंतज़ामिया ने आज फिर आधा फीट खोले 6 दरवाजे। खोले गए जुमला 18 दरवाज़ों से 9432 क्यूसेक्स की रफ्तार से की जा रही है पानी की निकासी। गोदावरी नदी के किनारे आबाद शहरियान के लिए जारी किया गया अलर्ट। डैम में पानी की आमद के मुताबिक निकासी कम या ज़्यादा करने का किया जाएगा फैसला। गांधीनगर इलाके में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्जात पर चले इंतज़ामिया के बुलडोज़र्स। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर की गई कार्रवाई। मज़कूरा मकाम पर बड़ी तादाद में पाई गई शराब की खाली बोतलें और ताश के पत्ते। गैर कानूनी जुआ अड्डा चलाए जाने का लगाया जा रहा है अंदाज़ा। और नैक पॉलिसी में की गई तरमीम से मुताल्लिक़ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई के लिए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में रखे गए 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का आज हुआ कामयाब इख्तिताम। IQAC के माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई। खबरें तफसील से। शहर में मुनक़िदा मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत की गर्ज से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन औरंगाबाद दौरे पर हैं, जिसके लिए आज सपहर 4:15 बजे वो सरकारी तैयारे से चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहां इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अलावा सरकारी अफसरान की जायज़ा मीटिंग में शिरकत की गर्ज से रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन औरंगाबाद दौरे पर आए हैं। प्रोग्राम के मुताबिक वो आज सपहर 4:15 बजे सरकारी तैयारे के जरिए चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ इंतजामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर औक़ाफ़ औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर अब्दुल-सत्तार, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO विकास मीना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ भी मौजूद थे। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और इस दौरान महाराष्ट्र असेंबली के लिए साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील समेत 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ वक्त तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुनक़िदा मशावरती मीटिंग में शिरकत की गर्ज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, मगर जब सहाफ़ियों ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ उनकी पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील समेत 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जब सहाफ़ियों ने उनसे यह सवाल किया कि क्या उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ इंतखाबी समझौता करेगी, तो इस सवाल को वो गोल कर गए। उन्होंने बस इतना कहा कि उनकी पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील हैं और उन्होंने इस ज़मन में कोशिश की थी। मैं आज आपके सवाल का एक पार्शल जवाब दे देता हूँ। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुनिए, मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तो अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अब जवाब नहीं दूँ, बदलूं। तो इस चुनाव में इम्तियाज़ जलील भी कैंडिडेट रहेंगे। इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये 5 नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि 2 तो MLA है, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा,
देखते हैं। देखिए इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र के मेरे अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये ऑफ़र दिया है, उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत करो, और मेरे ख्याल से कोई बातचीत एक जगह पे अनऑफिशियली भी हुई। अब उनको तय करना है। अब सुनिए, अब क्रॉस क्वेश्चन मत करिए। हम तो बोल चुके, हमारा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, ये उनको तय करना है। अब ये आपको मैं बोल दिया ना, मैं आपका जवाब पार्शली दे चुका हूँ। मैं आपको पार्शली जवाब दे चुका हूँ। हाँ, नहीं, मीटिंग हुई नहीं हुई, किधर हुई, कहाँ पे हुई, तुम्हारे घर में हुई या मेरे घर में हुई, अब फिर वो सब क्यों बोलना है? तुम्हारे को जो जितना हमको बोलना है उतना ही बोलेंगे ना। हाँ नहीं, तुम्हारे घर को आते हैं। हाँ हो गया, चलो अब दूसरा बात करो, दूसरा सवाल करो। हो गया, बस जवाब दे दिया आपको। और बोलिए, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है, सब फ्रॉड है, वो कुछ नहीं है। सब आप देखिए, बुलडोजर से घरों को तोड़ दे रहे हैं। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हाजी रिजवान, हाजी शहजाद घर को तोड़ दिए। वही एक सुभान खान हरियाणा का, खम्मम तेलंगाना में है, मेवाती मुसलमान है, लेबरर है, 70% हैंडीकैप है। सुभान खान बुलडोजर चला के ये अपने जेवीसी को चलाकर आज दोपहर 11:30 से 12 बजे के दरमियान जायकवाड़ी इंतजामिया ने डैम के मजीद 6 दरवाजे आधा फीट खोल दिए, जिससे 3144 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह से अब तक जुमला 9433 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी की निकासी जारी है। जायकवाड़ी इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज दोपहर 11:30 बजे से 12 बजे के दरमियान डैम के दरवाजा नंबर 17, 22, 15, 24, 13 और 20 इस तरह से मजीद 6 दरवाजे आधा फीट खोल दिए गए हैं, जिनसे मजीद 3144 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह अब तक डैम के 18 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिनसे 6288 और 3144 इस तरह से 9432 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी की निकासी की जा रही है। निकासी में इजाफा या कमी का फैसला पानी की आमद को देखते हुए किया जाएगा। नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने का मशवरा इंतजामिया की जानिब से दिया गया है। ताल्लुका हिंगोली के मज़ाफ़ात माल सेलू के एक ज़िला परिषद स्कूल में एक मुअल्लिम ने ड्यूटी औकात में शराब पीकर वहां हंगामा किया, जिसके सबब तलबा खौफज़दा हो गए थे। नाजरीन, अभी चंद रोज़ पहले ही पूरी हिंदुस्तानी कौम ने कौम के मेमार असातिज़ा के एजाज़ में यौम असातिज़ा मनाया। ताहम इस मुक़द्दस पेशे से मुंसलिक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चंद गंदी मछलियों की तरह इस सारे पाकीज़ा तालाब को गंदा करते हैं। ज़िला हिंगोली के करीबी मज़ाफ़ात माल सेलू में एक उस्ताद शराब पीकर स्कूल चले आए और इतना ही नहीं, उन साहिब मौसूफ गजानन वड़कुते पर ऐन स्कूल के औकात में शराब का नशा हावी हो गया और वो नशे में बदमस्तियां करने लगे। गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें समझाने लगे तो इस बदबख्त उस्ताद ने उन लोगों से ही गाली गलौज की। गांव वालों ने इस टीचर को एक क्लासरूम में बंद कर दिया। इस सारे ड्रामे से स्कूल के तलबा खौफज़दा देखे गए। अब देखना यह होगा कि शोबे तालीम की जानिब से इस बेलगाम उस्ताद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। साहेब सर नमस्कार. नमस्कार साहेब. अहो काय चाललंय हो, काऊन असं करायला गावात? आहो नाही साहेब, नियुक्त सांगा बरं, आता पहिले जेवढे प्रकरण गाजले शिक्षकाचे त्याच्यात तुम्ही असं करायचे? नाही नियुक्त केलेले आहे साहेब, पण हे काय म्हणतात विरोधात दारू पिऊन आला तिथं. नाही 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 साहेब दारू. अरे बापा काय बोलायला रे. हा हे ब्लेम लावले साहेब, ब्लेम लावले साहेब, ब्लेम. आवाज यायलाय तुमचा तसा. गांधीनगर इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्जात पर म्यूनिसिपल अमले ने बुलडोज़र चला दिए और ज़मीन का कब्ज़ा हासिल किया।
म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक गांधीनगर इलाके में मौजूद म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर से मुत्तसिल ज़मीन पर कुछ अफराद ने कब्जा कर लिया था और उसकी पुरानी दीवार पर टीन शेड डाल दिया था। इस ज़मन में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को शिकायत मौसूल होने पर उन्होंने मुताल्लिक़ा शोबे को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी, जिस पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर व गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ते के HOD संतोष वाहुले ने वहां जाकर साइट इंस्पेक्शन किया और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनो ने वार्ड ऑफिसर रमेश मोरे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली को मज़कूरा नाजायज़ कब्ज़ाजात फौरी हटाने की हिदायत दी, जिस पर मज़कूरा अफसरान ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन से बंदोबस्त हासिल किया और मज़कूरा नाजायज़ कब्ज़े का सफाया कर दिया। म्यूनसिपल अमले को यहाँ से बड़े पैमाने पर शराब की खाली बोतलें और ताश के पत्ते मिले, जिससे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस जगह गैर कानूनी जुए का अड्डा भी चलाया जा रहा था। म्यूनिसिपल ऑफिसर से तल्ख कलामी करने वाले एक पढ़े लिखे शहरी ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की मौजूदगी में मज़कूरा ऑफिसर से खुले तौर पर माफ़ी मांग ली। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों सिडको N3 के केतली गार्डन में किसी मामूली बात पर यहाँ के एक वकील किशोर हाके पाटिल ने म्यूनसिपल गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल से तौहीनामेज़ और तुर्श रवि से बात की थी, जिस पर म्यूनसिपल अफसरान मुलाजमीन की तंजीमों ने हंगामा खड़ा कर दिया था और वजीर अतुल सावे ने इस मामले में मसालहत की थी। बाद-ए-नज़र इस मामले में आज दोपहर एडवोकेट किशोर हाके पाटिल ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की मौजूदगी में अपने बर्ताव और तल्ख कलामी पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल से माफ़ी मांग ली। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन शहरियान और शहर को इंतहाई ज़रूरी और बुनियादी सहूलियात और खिदमात की फराहमी करते हैं और 24 घंटे बेजबहा खिदमात पर मामूर रहते हैं। उनकी इन खदमात का एहसास शहरियान को भी होना चाहिए और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अफसरान और खिदमतगारों से बेहतर और हौसला अफजा सलूक उन्हें करना चाहिए। इस मौके पर मुलाजमीन की संगठना के सदर संजय सुरड़कर, सेक्रेटरी अपर्णा थेटे, विजय पाटिल और नायब सदर अहमद तौसीफ और सचिन भालेराव भी मौजूद थे। नैक रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कौमी सतह का 2 रोज़ा वर्कशॉप पहली मरतबा महाराष्ट्र में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स के अहाते में रखा गया, जिसका आज कामयाब इख्तिताम अमल में आया। वाज़ेह है कि ये कौमी वर्कशॉप डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स और IQAC क्लस्टर पुणे के इश्तराक से 9 और 10 सितंबर को मुनक़िद किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी की सदारत में ये वर्कशॉप बाइनरी एक्रीडिटेशन प्रोसेस मेथडोलॉजी एंड डॉक्यूमेंटेशन के उन्वान से रखा गया था, जिसमें IQAC के एडवाइज़र वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर MD जागीरदार मेहमान एजाज़ी के बतौर शरीक हुए और उन्होंने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि हमारे मुल्क ने मेयारी तालीम और तालीमी अमल को बढ़ाने पर खास तवज्जो दी है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। कलीदी खुतबा IQAC के क्लस्टर पुणे के ट्रस्टी प्रोफेसर अयूब शेख ने दिया। उन्होंने एक्रीडिटेशन के नए पैटर्न में की गई तब्दीलियों और दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने रियासत महाराष्ट्र में पहली मरतबा इस तरह का वर्कशॉप मुनक़िद करने पर कॉलेज इंतजामिया और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल व ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सेक्रेटरी डॉक्टर विद्या प्रधान ने इस वर्कशॉप के अगराज व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ करवाया। मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन फरहत जमाल ने इस वर्कशॉप के इनेकाद पर कॉलेज इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। अपने सदाती खुतबे में प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए जदीद तालीमी निज़ाम को समझने और इस पर अमल करने का हाज़रीन को मशवरा दिया। इस वर्कशॉप में डॉक्टर घनश्याम नालूदे, डॉक्टर एमिलिया एंटोनी, प्रोफेसर अयूब शेख ने रिसोर्स पर्सन्स की हैसियत से हाज़रीन की रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में मौजूद कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, IQAC के इंचार्ज और दीगर प्रोफेसर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर विद्या प्रधान के मुताबिक इस वर्कशॉप के लिए 108 से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाए। डॉक्टर नीलोफर शाकिर ने वर्कशॉप की निज़ामत की, जबकि डॉक्टर तन्मय पैठनकर ने शुक्रिया की रस्म अदा की। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में आज जो है नेशनल वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये बाइनरी सिस्टम ऑफ एक्रीडिटेशन जो नया सिस्टम आया है, ये उसकी जो है तो जानकारी को, उसकी मालूमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया है। ये महाराष्ट्र
स्टेट में ऑफलाइन पहला वर्कशॉप है जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसका मकसद ये है कि नया नैक एक्रेडिटेशन सिस्टम से कॉलेजेस वाकिफ़ हो। तो इसमें पूरे महाराष्ट्र भर के जो है IQAC कोऑर्डिनेटर्स और प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स आए हुए हैं। और ये 9 और 10 तारीख को रखा गया है और ये बहुत ही कामयाब रहा है। और 2 दिन से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल में और बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे हैं और ले जा रहे हैं। और इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रोफेसर विद्या प्रधान जो वाइस प्रिंसिपल हैं हमारी, वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और उन्होंने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया है और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ये अमल में आया है। गुज़िश्ता दिनों एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुए 6 शहरियान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कामयाब इलाज किया, जिस पर माइनॉरिटी फ्रंट के सदर डॉक्टर फिरोज़ खान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे और उनकी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता दिनों एक ऑटो रिक्शा को एक तेज़ रफ्तार आइशर ने ज़ोरदार टक्कर दे मारी थी, जिसके सबब ऑटो रिक्शा में सवार 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, जिन्हें घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से शरीक किया गया था। यह हादसा इतवार के दिन पेश आया था, जिस पर माइनॉरिटी फ्रंट के सदर डॉक्टर फिरोज़ खान ने डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे से रब्ता किया और उनसे इन मरीजों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की थी, जिस पर इतवार की तातील होने के बावजूद डीन डॉक्टर सुक्रे घाटी दवाखाना पहुंचे थे और तमाम शोबों के HODs को बुलवाकर उन मरीजों का फौरी तौर पर इलाज शुरू करने की हिदायत दी थी। और घाटी दवाखाने के माहिर डॉक्टर्स ने अपने तजर्बात की रोशनी में इन मरीजों व जख्मियों का इलाज शुरू किया। उनकी मेहनत का नतीजा निकला कि सभी जख्मी सेहतियाब हो गए, जिनमें हर्षनगर के साकिन अल्ताफ अख्तर, बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजिम शेख अल्ताफ भी शामिल हैं। इसमें से एक 6 साल लड़की जिसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, वो जख्मों की ताब न लाकर जाँ बहक हो गई। दरी असना माइनॉरिटी फ्रंट के सदर डॉक्टर फिरोज़ खान ने अपने साथियों के हमराह डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे, डिप्टी डीन डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर भरत सोनोने, सर्जन डॉक्टर अनीता कंडी, डॉक्टर लिंगायत, डॉक्टर अनिल धोले, डॉक्टर हक और दीगर डॉक्टर्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये पिछले महीने की बात है, संडे को एक फ़ोन आया कि अर्जेंट में गंगापुर फाटे पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और सारे लोग काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं। तो इमीडिएट कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो चुकी थी, 6-7 लोग गंभीर तरीके से जख्मी थे और ज़्यादा ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा इंजरीज थी। तो यहाँ पर हम लोग आकर माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से डीन साहब को हमने कॉल किया कि सर यहाँ पे कैजुअलिटीज़ का इमीडिएट इमरजेंसी है, तो इसके लिए कुछ करना है आप जल्दी से। तो संडे होने के बावजूद डीन साहब ने अपनी छुट्टी का वक्त घाटी में इमीडिएट आ गए वो, और जाके अब सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को बुलाया और जैसे ही ये पेशेंट्स आए इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू हो गया, जिसकी वजह से आज जैसे मेरे साथ में भी उसमें के 1-2 लोग यहाँ खड़े हैं, बाकी के अपने घरों पे लेडीज़ वगैरह थे, छोटे बच्चे थे। तो उसमें से एक काफ़ी बहुत ही क्रिटिकल थी, उसकी डेथ हुई, जोया नाम की बच्ची थी वो। मगर ये बाकी जितने भी है ये सबके साथ ट्रीटमेंट सही टाइम पे होने से आज वो भी बच गए। और ये डॉक्टर्स की जो टीम ने काम किया, स्पेशली तुम्हारे सर्जरी की जो टीम थी, डॉक्टर अनीता कंडी, वो फिर तुम्हारे औरतों के भी थे काफ़ी डॉक्टर्स, और कुछ मेडिसिन के थे, डॉक्टर धुले थे, और काफ़ी वहाँ के जो सारे टीम थी मेडिसिन वगैरह। और ट्रॉमा केयर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था मिलना, ICU वगैरह, फिर भी इन्होंने इमीडिएट अरेंजमेंट्स करके जो पेशेंट को ट्रॉमा केयर की ज़रूरत थी उसमें ट्रॉमा केयर में शिफ्ट किया, और बाकी ऑपरेशन के इसका जो भी था, तो ये इमीडिएट विद इन टाइम होने की वजह से ये बहुत एक बड़ी कैजुअलिटी को टाला गया। 5 सप्टेंबर रोजी गंगापूर फाटा येथे एक रिक्षा आणि ट्रकमध्ये जो अपघात झाला होता आणि या अपघातामध्ये दुर्दैवाने 7 ते 8 लोक जखमी झाले होते। त्यामधील सय्यद सोहेल, सय्यद अख्तर, सय्यद अल्ताफ, जोया
अशा नावाचे रुग्ण घाटी रुग्णालयामध्ये सायंकाळी 5च्या सुमारामध्ये या ठिकाणी दाखल झाले होते आणि या रुग्णावर उपचार करण्याचं काम या घाटी रुग्णालयातील आमच्या तज्ञ डॉक्टरांनी केलेलं आहे. त्यामध्ये डॉक्टर अनिता कंडी मॅडम यांची त्या दिवशी इमर्जन्सी युनिट म्हणून ड्युटी होती, तर त्यांनी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या रुग्णावर अत्यंत कमी वेळामध्ये तातडीचे आणि जोखमीचे उपचार केले. यामधील सर्व रुग्णावर यशस्वी उपचार केले. त्यामधील केवळ अत्यंत सिरियस असलेली जोया नावाची त्यांच्या सदस्य होती, एक मुलगी होती, तर ती 11 वर्षाची मुलगी, दुर्दैवानं तिचा मृत्यू झाला. परंतु बाकी सर्व रुग्ण हे अत्यंत चांगले झाले. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार केले आणि ते करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सहकारी आमचे मित्र श्री फिरोज खान हे या ठिकाणी येऊन त्यांनी माझं आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं कौतुक केलं. हुकूमत की हिदायत पर ज़रूरतमंद ख़वातीन को खुद कफील बनाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने उनमें ई रक्षा तकसीम करने का फ़ैसला किया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ज़राए से दी गई इत्तला के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर म्यूनसिपल हुदूद में ख़वातीन और दोशीज़ाओं को माली एतबार से मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील बनाने के साथ साथ ख़वातीन और दोशीज़ाओं का मकामी सफ़र महफूज बनाने की गर्ज से ख्वाहिशमंद ख़वातीन को ई रिक्शा ख़रीदने के लिए AMC इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस स्कीम का फ़ायदा उन ख़वातीन को ही मिल पाएगा जो महाराष्ट्र की रियासती हों, दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 साल से 35 साल हो, दरख्वास्त गुजार ख़वातीन की फ़ैमिली की सालाना आमदनी 3 लाख से ज़्यादा न हो, दरख्वास्त गुजार ख़वातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी होगा, बेवा और कानूनी तौर पर मुतल्लिक़ा ख़वातीन और यतीम दोशीज़ाओं को तरजीह दी जाएगी। इसी तरह सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही ख़वातीन को भी इस स्कीम में अव्वलीन तरजीह होगी। लाभार्थियों का इंतखाब ज़िला कलेक्टर की सदारत में बनाई गई कमेटी करेगी। जिन दरख्वास्त गुजारों को इस स्कीम के लिए अहल करार दिया जाएगा उन्हें ई रिक्शा की कीमत का 10% खुद अदा करना होगा। रियासती हुकूमत की जानिब से 20% माली इमदाद फराहम करवाई जाएगी और बैंक से 70% कर्ज फराहम करवा दिया जाएगा। कर्ज की अदायगी 5 साल यानी 60 महीनों में करनी होगी। इस स्कीम के तहत ख़वातीन को एक मरतबा ही फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, लिहाजा शहर की ज़रूरतमंद और ख्वाहिशमंद ख़वातीन और दोशीज़ाएँ इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। इस तरह की अपील म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में अंभई भराड़ी रास्तों के पुलों का तामीरी काम नहायत सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिसकी वजह से राहगीरों और व्हीकल सवारों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। बताया जाता है कि कमोबेश 1 साल पहले इस रास्ते के मज़कूरा दोनों पुलों के काम ठेकेदार ने शुरू किए थे, ताहम 1 साल बीत गया और पुलों के काम मुकम्मल न हो सके। वाज़ेह हो कि अंबई भराड़ी ये रास्ता इंतहाई मसरूफ़ ट्रैफिक का रास्ता है और हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ गुजरती हैं। ठेकेदार ने पुलों के काम शुरू करने वक्त जो मुतबादिल रास्ता बनाया था वो रास्ता हालिया बारिश में तो मुकम्मल तौर पर बह गया है और फिर ठेकेदार ने पुल के दोनों बाजू मुरुम मिट्टी डालकर एक साइड का रास्ता बनवाया, ताहम इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इस रास्ते को गाड़ी मालिकान को गिरते पड़ते पार करना पड़ रहा है। कीचड़ के सबब गाड़ियों के स्लिप होने का तनासुब भी बढ़ गया है। साकिनान और मुसाफिरीन का मुतालबा है कि मुताल्लिक़ा महकमा ठेकेदार को फौरी तौर पर पुल का काम मुकम्मल करने के अहकाम दे ताकि आवाम को हो रही तकलीफ से राहत मिल सके। बारिश से मुतासरा किसानों को दिलासा देने की बजाय रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर ज़राअत फिल्मी अदाकाराओं का रक़्स करवाने में मसरूफ़ हैं। इस तरह की सख्त तनकीद MLA जवड़गांव करने की है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद तूफ़ानी बारिश से ज़िला नांदेड़ का हदगांव हिमायतनगर इलाका भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ खेती के नुकसानात और मवेशियों की अमवात ने किसानों को नहायत परेशान हाल कर दिया है। दीगर साकिनान भी इलाका भर घरों की टूट फूट और गिरने पड़ने से परेशान हैं और ऐसे मुसीबत ज़दा हालात में रियासती वज़ीर ज़राअत रक्कासा व हीरोइन के नाच में
मसरूफ है। इस तरह की तनकीद इस हल्के के रुकन असेंबली माधवराव जवड़गांवकर ने की है। किसानों को फौरी इमदाद और नुकसान भरपाई अदा करके हुकूमत उन्हें इस आजमाइशी सूरत हाल से बाहर निकाले, इस तरह का मुतालबा करते हुए यहाँ तहसील ऑफिस पर जवड़गांवकर की क़ियादत में एक मोर्चा निकाला गया और फी हेक्टर 50,000 रुपए की इमदाद किए जाने का मुतालबा हुकूमत से किया गया है। इस मोर्चे में हदगांव हिमायत नगर के किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मला एकच म्हणायचं आहे, कृषी मंत्र्याला आणि मुख्यमंत्री एक आश्वासन देतो, कृषी मंत्री एक आश्वासन देतो। मला एक म्हणायचं की एवढं मोठं संकट या राज्यावर आलं, एवढं मोठं या शेतकऱ्यावर संकट आलं। आज शेतकरी बिचारा, आज तुम्ही गेले असतील त्या उंचाड्याला, तो मुलगा आमचा बिचारा त्या ठिकाणी 2 दिवसापूर्वी त्यांनी डोक्यामध्ये वेगळा त्या ठिकाणी विचारायला होता, पण त्या ठिकाणी सगळ्यांनी धीर दिला, त्याला सांगितलं। आणि या ठिकाणी मुख्य कृषी मंत्री राज्याचा सांस्कृतिक कार्यक्रम हिरोने आणून नाचवतो। अरे बाबा, तुला कार्यक्रमच घ्यायचे असतील खूप वेळ आहे ना, आज हा वेळ नाही ना। आज या ठिकाणी राज्यावर संकट आलेलं आहे, या संकटामध्ये लोकांना धीर देण्याचं तुमचं काम आहे आणि तुम्ही त्या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम आणून त्या ठिकाणी म्हणजे हिरोईनला आणून त्या ठिकाणी दाखवले। लोकांना त्याची गरज नाही, आज लोकांना भाकरीची गरज आहे, लोकांना आज त्याच्या पोट पाण्याची गरज आहे। म्हणून आम्हाला एकच म्हणायचं की तात्काळ या ठिकाणी 8 दिवसाच्या आत शेतकऱ्याला मदत करेल। जिला भर में रेत और दीगर कुदरती ज़खायर का गैरकानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका इंतज़ामिया ने 112 कार्रवाइयाँ की हैं। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह हो कि हुकूमत ने गैर कानूनी रेत निकासी और दीगर कुदरती ज़खायर, मुरुम, मिट्टी, पत्थर वगैरह के गैर मजाज हमल नक़ल पर सख्त क़वानीन बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेत व इन दीगर ज़खायर के माफिया व गैर कानूनी कारोबारी बड़े धड़ल्ले से इस गोरख धंधे के ज़रिए अपनी तिजोरियाँ भरते हैं और हुकूमत के महसूल को चूना लगाते हैं। ऐसे ही माफिया व गैर कानूनी कारोबारियों के खिलाफ ज़िले में शोबा महसूल की जानिब से 1 अप्रैल ता 31 अगस्त के बीच इस गैर कानूनी हमल नकल पर 112 कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं और इन कार्रवाइयों के जरिए 1,79,59,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए, जिसमें से 88,39,000 के जुर्माने वसूल भी किए जा चुके हैं। इस तरह की इत्तला महसूल के ज़राए से मिली है। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और स्वाभिमानी क्रीड़ा मंडल के इश्तराक से शहर में ज़िलेई सतह पर बास्केटबॉल टूर्नामेंट रखे गए हैं, जिसका इफ्तिताह मज़कूरा क्रीड़ा मंडल के सदर प्रमोद राठौड़ के हाथों किया गया। इख्तितामी तकरीब में साबिक़ कारपोरेटर माधुरी उद्वंत, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, कारगुजार स्पोर्ट्स ऑफिसर संजू बालैया, डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल तंजीम के सदर गणेश कड़, स्पोर्ट्स चीफ पंकज परदेसी और दीगर मौजूद थे। मेहमानों के हाथों रिंग में बॉल डालकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट के आगाज़ पर लड़के और लड़कियों के 17 साल ग्रुप के दरमियान मुकाबले मुनक़िद किए गए। ज़राए के मुताबिक इस टूर्नामेंट में 17 साल उम्र के ग्रुप में लड़कों की 32 और लड़कियों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले नॉकआउट सिस्टम के तहत खेले जाएंगे। जो टीम मुकाबला हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ये टूर्नामेंट 5 दिन जारी रहेंगे। 17 साल उम्र के ग्रुप में MGM ग्लोबल स्कूल, मुकुल मंदिर एस एकेडमी स्कूल, फ्रांसलेन स्कूल, वाइस गुरुकुल, ओलंपियाड, अग्रसेन विद्या मंदिर के लड़कों ने बाजी मार ली, जबकि लड़कियों के ग्रुप में नाथवेली स्कूल, फ्रांसलेन स्कूल, SBOA स्कूल, MGM क्लेवरडील स्कूल, रिवरडील स्कूल, वुडर्च स्कूल की टीमों ने अपने मद्दे मुकाबिल की टीमों को शिकस्त दी। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से दी गई। जालना शहर से करीब एक ढाबे में बने कमरे में एक नौजवान का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस 4 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। जालना शहर में हमाली का काम करने वाले एक नौजवान जिसका नाम हाफिज हबीब शेख बताया जा रहा है, उसका बहिमाना कत्ल कर दिया गया। जालना शहर से करीब जामवाड़ी इलाके में मौजूद एक ढाबे में बने रूम में कुछ अफराद दाखिल हुए और तेज धारदार हथियारों और कुल्हाड़ी से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। लाश वहीं कमरे में छोड़कर हमलावर वहां से फरार हो गए। इस वारदात की इत्तला जैसे ही पुलिस महकमे को मिली, ताल्लुका जालना पुलिस और मकामी क्राइम ब्रांच का अमला जाए वारदात पर पहुंचा। इस मामले में तालुका पुलिस ने संजय हरिकृष्ण शेलके,
यश संजय शेलके, मनोज हरिकृष्ण शेलके, रोहित भगवान भालेराव और दया शिंदे के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जिला जालना में 7 नौजवानों के कत्ल की वारदातें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसके सबब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल या निशान लगता दिखाई दे रहा है। हाफिज हबीब शेख नावाचे एक कन्हैयानगरमधील रहिवासी आहेत, त्यांचा खून झालेला आहे। 4 आरोपींनी प्रथम दृष्ट्या 5 आरोपी आहेत, त्यापैकी आम्ही 4 घेतलेले आहेत। तर या आरोपींनी त्याचा वैयक्तिक कारणामुळे खून केलेला आहे आणि घटनेची माहिती मिळताच 10:15च्या सुमारास त्या ठिकाणी पोहोचलो चिरंजीवी ढाब्यावर आणि आमच्यासह तालुका जालन्याचे पोलीस निरीक्षक, सदर बाजारचे पोलीस निरीक्षक हे पण त्या ठिकाणी पोहोचले आणि पोहोचून आम्ही कायदेशीर कारवाईला सुरुवात केली। माननीय पोलीस अधीक्षक सर, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक सर यांनी घटनास्थळाला भेट दिली, आरोपी अटक करण्याबाबतच्या गुन्हा दाखल करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आणि गुन्हा दाखल केला। आरोपी अटक करण्याकरता तात्काळ स्थानिक गुन्हे शाखेची आणि आमची पथकं रवाना केली। त्या पथकांना यश आलं। 4 आरोपींना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। गुन्ह्याचा तपास पुढील तालुका जालना पुलिस करत है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में मुनक़िदा तक़रीबात में शिरकत की गर्ज से रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर औरंगाबाद के दौरे पर सपहर 3:45 बजे सरकारी तैयारे से पहुंचे चिकल थाना एयरपोर्ट। इंतजामिया की जानिब से किया गया शायान शान इस्तकबाल। जायकवाड़ी इंतजामिया ने आज फिर आधा फीट खोले 6 दरवाजे। खोले गए जुमला 18 दरवाजों से 9432 क्यूसेक्स की रफ्तार से की जा रही है पानी की निकासी। गोदावरी नदी के किनारे आबाद शहरियान के लिए जारी किया गया अलर्ट। डैम में पानी की आमद के मुताबिक निकासी कम या ज्यादा करने का किया जाएगा फैसला। गांधीनगर इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात पर चले इंतजामिया के बुलडोजर्स। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर की गई कार्रवाई। मज़कूरा मकाम पर बड़ी तादाद में पाई गई शराब की खाली बोतलें और ताश के पत्ते। गैर कानूनी जुआ अड्डा चलाए जाने का लगाया जा रहा है अंदाजा। और नैक पॉलिसी में की गई तरमीम से मुताल्लिक़ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई के लिए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में रखे गए 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का आज हुआ कामयाब इख्तिताम। IQAC के माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।